हेलो बच्चों, वेलकम टू एमएस क्लास। आज के वीडियो हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास हिंदी का काव्य खंड। ये 9 होगा, जो कि इस चैप्टर का नाम हमारी नींद होगा और जिसके लेखक क्या है, वीरेंद्र डांगवाल है। इस वीडियो के पहले हम लोग जो है एक वीडियो बना रखे हैं, आप नहीं देखें जाकर प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, जिसमें लेखक के संपूर्ण परिचय के बारे में हम बताए हैं। आइए हम लोग इस चैप्टर में देखते हैं वीरेंद्र डांगवाल द्वारा हमारी नींद के बारे में इन्होंने बहुत सी गहरी बात कही है। हम युवाओं के लिए ही नहीं बल्कि सभी इंसानों के लिए इन्होंने लिखा है, जो कि इस दुनिया से बेफिक्र रहते हैं, बेमतलब रहते हैं, दुनिया से कोई मतलब नहीं रखते हैं और अपने काम धंधे पे भी ध्यान नहीं देते हैं, आराम से वो सोए हुए रहते हैं। उनके बारे में उन्होंने लिखा है हमारी नींद। आइए देखते हैं, एक एक करके हम लोग लिखते हैं। इन्होंने अपने घरों के आसपास में कुछ पौधे वगैरह लगाए थे, इस प्रकृति में देखा, और ये जो है उस पौधे से बेफिक्र रहा और इस प्रकृति से भी वो बेफिक्र रहा। ये आराम से मतलब सोए हुए रहे। सोने का मतलब वो नहीं रात दिन वाला की बात करते, मतलब बेफिक्र रहे, उनसे कोई मतलब नहीं रखे। तो थोड़ा सा ये समाज के बारे में या तो कह सकते हैं इस प्रकृति के बारे में देखा कि मतलब जब हम बेफिक्र थे, बेफिक्र रहने के बावजूद भी जो काम होना था, यानी प्रकृति का जो गतिमान होना था वो गति होकर ही रखता है, तो फिर हम इंसान क्यों रुके। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है, कहता है, मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पेड़, कुछ सूत पौधे और अंकुर ने अपने नाम मात्र कोमल सिंगों से धकेलना शुरू की बीज की फूली हुई छत भीतर से। कहता है, जब हम लोग बेफिक्र थे, नींद से आराम से सो रहे थे और उन्होंने देखा आसपास के जितने भी पौधे थे, कुछ इंच जो है ना कह सकते सूत वो क्या हो गए, बढ़ गए। और जो बीज लगाया था उन्होंने, वहां पर देखा कि उस बीज के ऊपर में क्या रहता है, एक ढक्कन सा रहता है, जो वो फूलने के बाद क्या हो जाता है, वो फट जाता है और वहां से अंकुर निकल जाता है। कहता वो जो बीज का वो छत था ना, बीज जो है कोमल अंगों से उसको मतलब फाड़ करके, तोड़ करके वो बाहर निकल गए हैं। जबकि हम बेफिक्र थे, जबकि हमारा वहां पर कोई रोल नहीं था, हम सोए हुए थे, आराम से थे, हम बैठे हुए बेमतलब थे, लेकिन फिर भी जो है वो क्या किया, उन्होंने धकेलना शुरू कर लिया। बीज की फूली हुई छत जो है वो भीतर से निकल रहा। फिर उन्होंने कहा, एक मक्खी का जीवन चक्र पूरा हो गया। एक मक्खी जिया, अपना आराम से जिंदगी ऐसो आराम जिया और वो मर भी गया। इतना ही नहीं, कहता कई शिशु वहां पर पैदा हुए और कई उसमें से मारे भी गए। तो किन चीजों में मारे गए, तो देखिए, दंगों में, आगजनी में और बमबारी में भी। आप पढ़े होंगे हिरोशिमा पर, जो कि इंसान ने ही एक बम बनाया था, जिसको हम लोग परमाणु बम कहते हैं, और उसको वहां पर गिरा दिया गया था, जो कि उसके कारण काफी वहां पर नुकसान हुआ था सभी जीव जंतु को, यहाँ तक कि इंसान को भी। और वहां की जो दीवारें हैं ना, अभी भी टूटी फटी हुई है और उस दीवारों में अभी भी वहां के जंतुओं का वो खून का धब्बा बना हुआ है, जो कि उनको कौन बनाया था, मानव ने ही बनाया था, जिसे हम लोग मानव निर्मित सूर्य भी कहते हैं। क्योंकि उस बीच चौराहे पर मतलब कुछ पल के लिए प्रकाश किरण इतना जोर से निकला, वहां की जो दुनिया थी वह शून्य हो गई। तो अगला इन्होंने लिखता है, कहता है, गरीब बस्तियों में भी धमाके से हुआ देवी जागरण, उसमें भी कौन सी पर, लाउड स्पीकर पे। कहता है गरीब बस्तियों में भी वहां पर देवी जागरण हुआ, और वो भी किस चीज पे ऊपर हुआ, वो लाउड स्पीकर पे हुआ। जबकि इसको उन चीजों से कोई मतलब नहीं था, बेफिक्र था ये, जिसको कहना है कि मतलब ये आराम से सोए हुए थे, मतलब आराम कर रहे थे, इसको किसी भी चीज से मतलब नहीं था। लेकिन उन आराम के दौरान जो है बहुत कुछ ऐसा हुआ जो कि गति कर लिया, और जिसको जो होना था वो हो गया, और जिसका जो कार्य करना था वो कार्य हो चुका। तो कहता है, जानो तो सभी जुटा लिए हैं अत्याचारियों ने, मगर जीवन हठीला फिर भी बढ़ता ही जाता आगे हमारे नींद के बावजूद। कहता है, यहाँ के इंसान ने बहुत सारा ऐसा चीज है जो कि सभी चीज को जुटा लिया, और हम बेफिक्र भी हैं, आराम से भी बैठे हुए हैं, लेकिन जो बढ़ने वाला काम होता है वो समय बढ़ता ही जाता है आगे, इनके नींद के बावजूद भी। और कहता, लोग भी हैं, कई लोग हैं, अभी भी हैं, जो कि भूले नहीं करना और साफ और मजबूत और वो इनकार में। तो कहने का तात्पर्य ये होता है, वीरेंद्र डांगवाल हम लोगों से ये कहना चाहता है कि यदि इस संसार में, इस प्रकृति में आप आए हैं, तो आप रुके नहीं, संघर्ष को करते रहिए। और देखिए, हर मेहनत कश इंसान, संघर्षशील इंसान, वो क्या होता है, वो लोहा होता है। लेखक ने साफ साफ कहा था, यदि आप भगवान या तो अल्लाह को खोजना चाहते हैं, क्या मंदिर और क्या मस्जिद में रखा है, आप जाकर के देखिए, या तो सड़क पे काम कर रहे होंगे, या तो खेतों में काम कर रहे होंगे। यदि आपको सच्चे भगवान का यदि दर्शन या तो अल्लाह का करना है, तो मतलब ये किसको कहा, तो हर एक उस इंसान को कहा जो मेहनत कश व्यक्ति होता है, जिसके कारण ये प्रकृति जो होता है यह विकास होता है, जिसके कारण यहाँ के सभी जीव जंतु जगत में जितने भी रहने वाले इंसान हैं, वो क्या कर रहे हैं, अपना भरण पोषण करके अपना जीवन को व्यतीत करते हैं। इसलिए कहता है, जो भी जीव आराम की नींद में सो रहे हैं, बेफिक्र रह रहे हैं, आप थोड़ा सा जगिए,
क्योंकि इन्होंने तरह तरह के प्रमाण दिए, तरह तरह की बात बताए। ये बात कोई बनाया हुआ नहीं है, बहुत गहरी सी है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और उम्मीद करते हैं वीडियो काफी आपको अच्छा लगा। अच्छा लगा है तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। इस चैनल पहली बार है सब्सक्राइब जरूर करें। आज की इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बने रहें MS क्लासेस। थैंक्स।